हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब सही होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आने वाले 14 दिसंबर सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस में कल हम लोगों ने थोड़ा सा पेडागोजी का पोर्शन डिस्कस किया था। आज उससे आगे की चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। हर वीडियोस में से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम बात करते हैं यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिकों की, जिनका नाम है पियाजे और वाइगोत्स्की। आप लोगों ने सुना होगा, स्किनर होता है, पियाजे हैं आपके, वाइगोत्स्की हैं। तो आज हम लोग पियाजे और वाइगोत्स्की की थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह से, देखिएगा आप लोग। पियाजे क्या कहते हैं कि किसी भी बच्चे की, ठीक है, थॉट प्रेसिडेड लैंग्वेज की, थॉट जो है वो लैंग्वेज से, भाषा से पहले आते हैं। यानी कि बच्चा पहले सोचता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। पहले छोटा बच्चा है, वो एकदम बोलना शुरू नहीं करेगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे। यानी कि विचारों का दिमाग में आने की प्रोसेस पहले होगी। तो थॉट प्रेसिडेड लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले थॉट आ जाती है उसकी, ठीक है। यानी कि विचार दिमाग में आएंगे, आते रहेंगे। जब वो बोलना शुरू करेगा तब वो बोलना शुरू करेगा, लेकिन पहले विचारों को अपने दिमाग में रखता है, घूमते रहते हैं। जब वो बोलना सीखता है तो वो फिर उनको बाहर अपने निकालना शुरू करता है लैंग्वेज के माध्यम से। ए चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट। इन्होंने क्या कहा कि एक बच्चा सबसे पहले सीखता है सोचना। पहले वो बोलना नहीं सीखता है, पहले वो सोचना सीखता है। ये पियाजे ने कहा था, ध्यान रखिएगा। ए चाइल्ड लर्न फर्स्ट टू थिंक, देन एंड फ्रॉम दैट थॉट, और उसी विचार से देन स्पीक, तब ये बोलता है। तो पियाजे की ये जो थॉट है लर्निंग की, अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के दिमाग में पहले थॉट्स चलती है, फिर उन थॉट से वो बोलना शुरू करता है। अब हम अगर कहें कि भी हमारी सोच, बड़ों की सोच और बच्चे की सोच, उसमें क्या अंतर है। यहां पे देखिएगा, मैंने दो चीजें लिखी है। क्वांटिटी सेम होती है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है। अगर मैं कहूं आपसे कि भी जितना मैं सोच रहा हूं इतना ही एक छोटा बच्चा सोच रहा है, तो वो गलत नहीं है। बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना बड़े सोचते हैं, और बड़े जितना सोचते हैं उतना ही बच्चा सोचता है। लेकिन क्वालिटी का अंतर आ जाता है दोनों की सोच में, दोनों की थॉट्स में क्वालिटी का अंतर आ जाता है। अब वो कैसे, बच्चा क्या सोचेगा कि मेरी शार्पनर कहां गया, मेरी इरेजर कहां गई, मेरी पेंसिल टूट गई, मुझे पेंसिल शार्प करनी है, मेरी किडनी मिल रही, मेरी कॉपी गई। और बड़ा क्या सोचता है, यार पर्स में पैसे नहीं है, पर्स फट गया, पर्स बदल लो। तो थॉट्स की क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन थॉट्स की जो क्वांटिटी है, यानी कि सोचने की जो मात्रा है, वो इक्वल होती है बच्चे की और बड़े की। ठीक है, ये किन्होंने कहा था, पियाजे साहब ने आपके ये कहा था। तो ध्यान ये रखना कि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा पहले सोचता है, जब वो बोलना सीखता तब वो बोलना शुरू करता है। तो ए चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड फ्रॉम दैट थॉट, उस थॉट से देन स्पीक, तब वो बोलता है। अब आ गए हमारे वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, ही बिलीव्ड, उन्होंने माना, दैट थॉट एंड स्पीच वर सेपरेटेड, कि थॉट अलग चलेगी, स्पीच अलग चलेगी, लेकिन चलेंगी दोनों पैरेलल, दोनों एक साथ। उन्होंने ये नहीं बोला कि थॉट पहले आएगी और देन स्पीच आएगी। उन्होंने बोला कि थॉट एंड स्पीच वर सेपरेटेड, अलग अलग थी, इंटैक्ट प्रोसेस एंड मर्ज अराउंड एज 3। यानी कि प्रोसेस में चलती रहती है और उसके बाद में मर्ज होती है लगभग 3 साल की उम्र पर जाकर। किस तरह से, वो सोच भी रहा है और वो बोल भी रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है और वो क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस जरूर होगा। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन उसके सोचने में, थॉट्स में, और उसकी स्पीच में, दोनों में जो आपस में फिर मर्ज होंगी, वो जाके 3 साल की उम्र पर होंगी, ये इन्होंने कहा था। तो थॉट्स में और स्पीच में, दोनों में अंतर क्या है, पियाजे साहब ने ये कह दिया फर्स्ट थिंक देन स्पीच। और वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा कि स्पीच एंड थॉट दोनों सेपरेट चलती हैं, लेकिन 3 साल की उम्र के आसपास आके दोनों की दोनों मर्ज हो जाती है। इज इट क्लियर। जैसे यहां पे मैंने लिखा, दोनों पैरेलल चल रही हैं, भाषा एवं विचार अलग अलग बढ़ते हैं, अलग अलग बढ़ते हैं, एक साथ नहीं, और 3 साल की उम्र के आसपास आके मर्ज हो जाते हैं। ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। अब दूसरी चीज आप सुनिएगा,
वाइगोत्स्की साहब ने जो है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, टाइप ऑफ स्पीच, स्पीच कितनी तरह की है, स्पीचेस कितनी तरह की है, किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। देखिएगा, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सबसे पहले सोशल स्पीच की बात करते हैं, जो कि वो 2 साल 2+ ईयर्स पे शुरू करता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच में क्या है कि जो उसके मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, जो उसके मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, चाहे वो क्या बोलते हैं, दूध को बुब्बू बोल रहा है, पानी को मम बोल रहा है, तो जो भी उसके मुंह में आ रहा है अपने विचारों के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है, तो वो होती है उसकी कौन सी, सोशल स्पीच। यानी कि समाज में अपनी बात को रखने के लिए वो कुछ ना कुछ अपनी स्पीच लेके आ रहा है। उसके बाद में दूसरी होती है हमारी प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है कि वो उसकी अपनी खुद की वोकैबुलरी डेवलप कर लेता है। उसमें क्या करता है, वो एज होती है आपकी 3 to 6 ईयर्स की एज के अंदर वो करता है। उसमें क्या करता है कि वो खुद अपने आप में बोलता रहता है और अपने आप को डायरेक्शन देता रहता है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और जो आपने पढ़ा, और हम लोग बोल बोल के थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमें याद नहीं आ रहा तो बोलना शुरू कर देते हैं, और जो वो एग्जाम में होते हैं वो हमसे पूछते हैं किससे बोल रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, अपने आप से बोल रहे हैं। तो बच्चा अपने आप से जब बोलता है वो होती है प्राइवेट स्पीच, यानी खुद बोलकर अपने आप को दिशा निर्देशित करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। इसे आप साइलेंट मत समझना, ये साइलेंट इनर स्पीच है। इनर स्पीच यानी कि चुपचाप अपने अंदर की भाषा। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने मन में बातें करता है। ये आपकी 6+ ईयर्स पे चलती है, 6+ ईयर्स के बाद में आपकी चलती है। इसमें क्या करता है बच्चा, अपने अंदर अंदर बोलने लगता है, मन ही मन बोलता है, मन ही मन बोलता है 6 साल के बाद में। ठीक है, और मन ही मन बोलता है तो विचारों का उसके साथ में मर्ज भी होने लगते हैं उसके थॉट्स। तो ये 3 उन्होंने स्पीच के टाइप बताए थे वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स डिड वाइगोत्स्की टोल्ड ऑफ स्पीच। तो 3 टाइप्स, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि किस उम्र पे कौन सी है और किस में वो क्या फंक्शन कर रहा है। उसके बाद में आ जाता है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, भारतीय संविधान। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर आपके इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूं, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, एक होती है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी जो राजभाषा हो गई, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से दूसरी सेकंड जो राजभाषा होगी वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज को बोला जाता है एओएल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एओएल आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये मैंने यहाँ पे ओला लिख दिया। ओला क्या है, स्कूटी। ओला क्या है, टैक्सी सर्विस, वही ध्यान रखना। OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये आया था आपका 1963 में। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आपका 1963 में आया था। 343/1 में कहा गया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था। संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 343/1 के अनुसार हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, और 343/2 के अनुसार इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया था संविधान में। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने बताई है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं लगभग आपके 3 से 4 नंबर यहाँ पे पक्के होने वाले। इन्हें आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का। और इसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका बन के आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग 2 तरह की रीडिंग की बात कर रहे हैं, एक है आपका इंटेंसिव रीडिंग और एक है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आपका बन के जरूर आता है, तो वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स, इंटेंसिव रीडिंग के अंदर क्या क्या शामिल होता है, लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल, यानी कि जो सीखने वाला है वो चीजों को पढ़ता है डिटेल में, विद स्पेसिफिक लर्निंग एम, यानी कि कुछ ना कुछ सीखने का उसका मकसद जरूर होता है। यानी कि जब आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आपका कुछ ना कुछ सीखने का मकसद हो, जिसमें आपका कुछ ना कुछ सीखने का मकसद हो,
तो वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि भाई ऐसी रीडिंग जिसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं लर्निंग का, है ना, लर्नर इन्वॉल्व कर रहा है, ऐसी रीडिंग जिसमें डिटेल्स में स्पेसिफिक लर्निंग एम्स को शामिल किया जा रहा है, यानी कि आपकी पढ़ाई का कोई ना कोई उद्देश्य आपका चल रहा है। इसमें क्या है, सेंट्रिंग इन क्लासरूम, ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो सेंटर होता है वो क्लासरूम होता है, यानी कि इसमें आप क्लासरूम स्टडी को शामिल कर सकते हो, क्लासरूम स्टडी को आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है, इन विच लॉन्ग टेक्स्ट, बड़े बड़े टेक्स्ट एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ी जाती हैं। यानी कि जब हम लर्न कर रहे हैं एम के साथ में और उसे हमें ग्रहण करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव लर्निंग। एक्सटेंसिव में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ चीजों को पढ़ रहे हैं, लर्निंग का कोई पर्पज नहीं है, और पढ़ाई जो हो रही है रीडिंग वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपकी हो रही है। टेक्स्ट एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रेड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, से केवल एक जनरल को नॉलेज के लिए, जनरल चीजों को समझने के लिए वो चीजें करी जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग में दोबारा बता देता हूं कि भी ऐसी अप्रोच जिसमें लॉन्ग टेक्स्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि गूगल पे जाके चीजों को पढ़ लेना, जैसे कि मैगजीन में पढ़ लेना, जैसे कि नॉवेल को पढ़ लेना, ठीक है, ये सब चीजें। और ध्यान रखिएगा ये तो क्लासरूम स्टडी है इन्वॉल्व्स, और ये है फॉर प्लेजर, यानी कि खुशी के लिए, फॉर टाइम पास करने के लिए, है ना, या आप कह सकते हो फॉर जीके जनरल नॉलेज को गेन करने के लिए जो पढ़ा जाता है वो ये है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। तो प्यारे बच्चों फिलहाल आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी कितनी प्रकार की होती है। यहाँ पर हम लोग दो तरह की वोकैबुलरी की बात करें, एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव यानी कि सक्रिय और पैसिव यानी कि निष्क्रिय। ये तो हमें पता है कि जो चीज एक्टिव हो वो सक्रिय और जो पैसिव हो निष्क्रिय है। तो एक्टिव वोकैब की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी वोकैबुलरी ऑफन वी यूज फ्रीक्वेंटली, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं इन डेली लाइफ। जैसे कि हम लोगों ने बोला वाटर, है ना, या हम लोगों ने बोला लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, शर्ट, है ना, बाइक, कार, स्काई, मून, सन, यानी फ्रीक्वेंटली जो हम वोकैब यूज करते हैं वो आपकी एक्टिव वोकैब होती है। पैसिव वोकैब क्या होती है हमारी, नॉट फ्रीक्वेंटली यूज, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती, यानी कि बहुत ही कम आप उसे यूज करते हो, वो आपकी कहलाती है आपकी पैसिव वोकैब। जैसे कि एक वर्ड है आपका वर्मिलियन, वर्मिलियन एक सिंदूर होता है। सबको हम अगर दुकान पे भी जाएंगे, कोई महिला दुकान पे जाएगी, लड़की दुकान पे, तो कोई भी परिवार का जाएगा तो वो जाके ये तो कहेगा सिंदूर दे दो, वो इतने कहते हैं वर्मिलियन दे दो। लेकिन वर्मिलियन अगर हमारे सामने वर्ड आ जाए तो वो एक रेयर वर्ड होगा हमारे लिए। ऐसे एलोप होता है भाग जाना, एब्सकॉन्ड होता है फरार हो जाना। तो इस तरह के वर्ड होते हैं हमारे कि भाई जो हम लोग रेयरली यूज करते हैं तो वो पैसिव वोकैब के अंदर आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइट वर्ड्स। साइट वैसे हमारी निगाह होती है, साइट निगाह होती है, नजर होती है। मैं कहूं आपसे एक नजर में पहचान लें ऐसे वर्ड जो बार बार आते हैं और एकदम से आपकी नजर के सामने आते हैं, एकदम पहचान लें। इज, अमर, वाज, वर, द, ही, शी, इट, राम, सीता, बहुत पढ़ा हम लोगों ने, मोहन, है ना। तो ये सब चीजें ऐसे वर्ड होते हैं जो एकदम से आप पहचान लेंगे तो ये है। तो द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग, ऐसे वर्ड जो ज्यादातर हमारी रीडिंग और राइटिंग में बार बार हमारे सामने आते रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके साइट वर्ड्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, टेक्निक ऑफ रीडिंग, रीडिंग को पढ़ना, यानी कि तेजी से किसी चीज को पढ़ना, किसी भी चीज को तेजी से पढ़ना आपका क्या कहलाता है, स्कैनिंग, यानी कि स्कैन कर दिया, जैसे हम लोग मोबाइल से स्कैन कर देते हैं चीजों को, है ना, वो चीज स्कैनर में चीजों को स्कैन करते हैं। तो टू लुक एट सिर्फ निगाह डालना, और रीड पढ़ना, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली, किसी भी चीज का हर एक पार्ट को बहुत तेजी से पढ़ना, अंटिल यू फाइंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, जब तक तुम्हें वो चीज ना मिल जाए जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तो वो कहलाता है आपका स्कैनिंग। ठीक है, तेजी से चीजों को पढ़ना। ठीक है, स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, किसी खास तथ्य को ढूंढने के लिए तेजी से पढ़ना स्कैनिंग कहलाता है। क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा स्किमिंग।
स्किमिंग होता है सार या समरी के लिए पढ़ना, सार या समरी के लिए पढ़ना आपका क्या कहलाता है? स्किमिंग। स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ मटेरियल। किसी भी चीज का इतनी तेजी से पढ़ना उसको कि हम उसका सार निकाल सके, उसका ओवरव्यू निकाल सके। जनरल ओवरव्यू, जैसे यहां पे मैंने बताया है, जनरल ओवरव्यू निकालने के लिए, समरी निकालने के लिए हम लोग स्किमिंग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते थे कि भी किसी को 3 घंटे की मूवी आप देख के आए और 30 मिनट में आपने पूरी एक्सप्लेन कर दी, तो आपने इसको स्किमिंग कर दिया। एक तरह की आप इसे एक्सटेंसिव रीडिंग भी बोल सकते हो, जो अभी मैंने बताई थी आपको, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग बताई थी। तो एक्सटेंसिव रीडिंग भी ऐसी होता है, तेजी से पढ़ना सिर्फ एक समरी निकालने के लिए। तो अभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, डेली यूज होने वाली एक्टिव वोकैबुलरी, कभी कभार यूज होने वाली, रेयरली यूज होने वाली पैसिव वोकैबुलरी। साइट वर्ड्स वो होते हैं जिन्हें आप एक नजर में देख के एकदम पहचान लो, ठीक है, वो साइट वर्ड्स होते हैं। स्कैनिंग होता है चीजों को तेजी से पढ़ना जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए जिसे आप ढूंढ रहे हो। उसके बाद में आता है स्किमिंग, यानी कि समरी निकालने के लिए पढ़ना, ठीक है, और बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी करके एकदम से पढ़ लेना, वो आपका स्किमिंग होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक का आज हमारा एक क्लास का रहा है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पेडागोजी की क्लास आपकी नेक्स्ट भी होने वाली है, और इसके अलावा 100 क्वेश्चंस के आसपास की आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको लैंग्वेज फर्स्ट भी पढ़नी है, लैंग्वेज सेकंड भी पढ़नी है, मैथ्स या आपका एनवायरमेंट जो है आपका वो भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, आपके क्या बोलते हैं प्राइमरी और जूनियर के अकॉर्डिंग, कि आप लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में क्या कर रहे थे वो भी आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आप इसे प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपसे इतना, मेरा विश्वास है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।